हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरओक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में और सीखेंगे टाइफाइड फीवर होने के अलग अलग कारण क्या होते हैं, उसके अंदर क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और किस तरह से उसका सही इलाज किया जा सकता है, कौन से मेडिकेशंस वगैरह यूज़ होते हैं। तो सीखते हैं डिटेल में टाइफाइड के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरओक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 2.8 लाख फैमिली ऑफ फार्मरओक्स। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मरओक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट टाइफाइड फीवर के बारे में। तो टाइफाइड फीवर क्या है? तो टाइफाइड फीवर एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि जिसके अंदर एक तो काफ़ी हाई फीवर हो जाता है, साथ ही साथ जो पेशेंट होता है टाइफाइड का उसको डायरिया भी हो जाता है और वॉमिटिंग। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो मिक्सअप होती है। एक तो फीवर की कंडीशन, दूसरा डायरिया और तीसरा वॉमिटिंग। और ये होने का एक प्राइमरी रीज़न जो हम जाने तो वो है साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होने वाला जो टाइफाइड है वो काफ़ी फैटल एज वेल एज लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। मतलब कि ये जो कंडीशन है वो जानलेवा भी बन सकती है। तो आगे जाने इसके बारे में, तो मेनली जो है टाइफाइड होने का जो दूसरा एक रीज़न हम समझे तो ये इन्फेक्शन किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फैलता है। तो जब आप कोई ऐसा कॉन्टामिनेटेड फूड खा लेते हैं या फिर ऐसा पानी पीने में आता है कि जिनके अंदर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का कॉन्टामिनेशन था, तो ये कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर जो वाटर लेने के कारण जो टाइफाइड आपको हो सकता है कि जिसके अंदर ये बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। और इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन प्लेसेस वेयर हैंड वॉशिंग इज़ लेस फ्रिक्वेंट। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये ऐसे एरियाज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है कि जहाँ पे लोग जो है वो अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर बहुत ही कम होते हैं और वहाँ पे जो हैंड वॉशिंग्स वगैरह काफ़ी कम करते हैं लोग, कि जिससे भी ये बीमारी जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ज़्यादा फैलती है। कि जहाँ पे कोई प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन आप नहीं मेंटेन करते या फिर खुले में शौच वगैरह करते हैं, नदी या तालाब के आसपास लोग शौच पे जाते हैं और वो पानी समझो कि यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से, तो वो पानी के कारण जो कॉन्टामिनेटेड जो पानी हो जाता है उसके कारण जो है वो टाइफाइड जो हो सकता है कि जो लोग उसको यूज़ करें। तो आगे समझे उसके बारे में डिटेल में। तो जो कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड जो है जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है और उसके अंदर जब ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया होते हैं तो उसके कारण आपको टाइफाइड इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके अंदर हम देखें तो काफ़ी लंबे समय तक आपको हाई फीवर रहता है कि जिसको कहा जाता है प्रोलॉन्ग फीवर। साथ ही साथ हेडेक मतलब कि सर दर्द भी होता है, नौजिया जैसा फील होता है पर्सन्स को कि जिसको हम कहते हैं जी मचलना, साथ ही वॉमिटिंग हो जाती है और साथ ही साथ डायरिया रहता है या फिर कुछ केसेस के अंदर कॉन्स्टिपेशन भी हमें देखने को मिलता है। और जब ऐसे कंडीशंस कंबाइन होती है तो पेशेंट को जो है वो भूख बहुत ही कम लगती है कि जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। कि आपको आपके सामने बहुत ही अच्छा खाना होगा तो भी आपको खाने का मन नहीं होगा, बिकॉज टाइफाइड के जो इन्फेक्शन के कारण जो आपको ये अलग अलग सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो वो सिम्टम्स के कारण आपका खाना खाने का जो मन है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो टाइफाइड फीवर को जो है वो एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। और ये होने का जो कोई रीज़न है तो वो हमने जब भी जाना कि टाइफी नाम के जो बैक्टीरिया की साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी, ये पूरा नाम है ये बैक्टीरिया का। तो साल्मोनेला टाइफी पर से उसको टाइफाइड भी कहा जाता है और एंटेरिका जो वर्ड है ये बैक्टीरिया का, तो जिसके कारण उसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। तो उसके अलग अलग सब टाइप्स होते हैं कि पैराटाइफी ए बी सी वगैरह, उसके अलग अलग सेरोटाइप्स होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं टाइफाइड फीवर के इन्फेक्शंस के लिए। और यहाँ पे एक मेन इम्पोर्टेंट बात यह है
कि टाइफॉइड एंड एंटेरिक फीवर दोनों जो है वो एक ही डिसीज़ के नाम है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि टाइफॉइड फीवर अलग है, एंटेरिक फीवर अलग है, पर ऐसा नहीं है। दोनों एक ही बीमारी के नाम है, कि टाइफॉइड का हो या फिर उसको एंटेरिक फीवर करो, दोनों एक ही है, कि जो साल्मोनेला टाइफी नाम के जो बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन के कारण फैलता है। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम में जो बैक्टीरिया देख रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, कि जो रिस्पॉन्सिबल है टाइफॉइड फीवर के लिए। तो ये बैक्टीरिया जब आपके बॉडी के अंदर एंटर होता है, कि जब आप कोई ऐसा कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, ऐसा वाटर पीने में आया है कि जिसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, तो ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाके अपनी ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ करने के बाद वहाँ पे वो अपना इन्फेक्शन करेगा, और जिसको हम कहते हैं टाइफॉइड फीवर। तो अब बात आएगी कि ये स्प्रेड कैसे होता है, कि एक पर्सन को समझो कि टाइफॉइड हुआ है, तो वो दूसरे पर्सन की और किस तरह से फैलेगा। तो स्पेशली जो है वो ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एज वेल एज ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो जिंदा रह सकते हैं। तो जब हमारे बॉडी सिक्रेशंस जो है वो रिलीज़ होते हैं, जैसे कि आप फीसिस वगैरह रिलीज़ करते हैं, यूरिन वगैरह समझो कि पास करते हैं, और उसमें भी समझो कि ये बैक्टीरिया थे, और दूसरा पर्सन जब ये फीसिस या फिर यूरिन के कांटेक्ट में आता है, तो वो भी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर समझो कि आपके फीसिस के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मतलब कि जब आप स्टूल पास करते हैं और ऐसी जगह पे पास करते हैं, खुली जगह में, नदी या फिर तालाब के आसपास आप शौच करते हैं, और स्टूल वहाँ पे आप पास कर देते हैं, और स्टूल के अंदर रहे ये जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पे कॉन्टामिनेशन फैलाती है, और वो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर लेने के कारण दूसरे पर्सन्स को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसके स्प्रेड होने के लिए कोई एनिमल्स वगैरह रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, सिर्फ ये ट्रांसमिशन जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ही ट्रांसमिशन होता है, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये ह्यूमन थ्रू ही फैलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि किस तरह से ये इन्फेक्शन फैलता है। फिर बात समझे कि उसके अलग अलग कोजेस कौन से रीज़न से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें पता ही है कि जो है साल्मोनेला टाइफी, फिर ये बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो है वो स्प्रेड हो सकता है, और डिसीज़ जो है वो पर्सन 1 से पर्सन 2 की ओर बढ़ सकते, कि जब वो पर्सन कॉन्टामिनेटेड फूड लेता है या फिर वाटर। कि यहाँ पे आप देखो ये जो पानी का ग्लास दिखाया है, तो ये पानी के ग्लास को समझो कि आप माइक्रोस्कोपिकली उसके अंदर जो पानी है उसको डिटेल स्टडी करो, तो इस तरह से उसके अंदर ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आपको समझो कि मिलते हैं। तो ऐसा साल्मोनेला टाइफी वाले बैक्टीरिया वाले पानी को पीने से आपको जो है वो टाइफाइड हो सकता है। फिर कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फिर ऐसा पर्सन की जिसको टाइफाइड हुआ है और उसके आप बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, कि क्लोज कांटेक्ट टू इन्फेक्टेड पर्सन, की जिसको इन्फेक्शन हुआ है ये टाइफाइड फीवर कर, उसके आप बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आते तो आपको भी टाइफाइड हो सकता है। एंड इन्फेक्टेड सरफेसेस बाय साल्मोनेला टाइफी, कि आप ऐसे सरफेसेस को टच करते हैं कि जहाँ पे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का संक्रमण जो है वो फैला हुआ है, तो उससे भी आप जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं ये बैक्टीरिया से। सिम्टम्स हम देखिए तो सबसे पहले तो फीवर जो है वो स्टार्ट होता है लो टेम्परेचर से, कि लाइक जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो हम कहते हैं कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो धीरे धीरे ये जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है कि 37 से 38 डिग्री सेल्सियस जितना होता है, फिर 39 डिग्री सेल्सियस, और एक समय पे ये फीवर का जो वैल्यू आप चेक करोगे तो 40.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर हो जाता है। मतलब कि ऐसी कंडीशन हम कह सकते हैं कि जहाँ पे काफ़ी हाई फीवर की कंडीशन बन जाती है। फ़ारेनहीट में भी हम देखें तो 104.9 फ़ारेनहीट, मतलब कि अंदाजित 105 फ़ारेनहीट जितना फीवर हो जाता है, कि जिसको हम कहते हैं बहुत ही हाई फीवर। बट शुरुआत जो है वो लो लेवल से होती है, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है फीवर जो है वो काफ़ी इंक्रीज होता है। कि समझे कि आप कोई ग्राफ बनाओ तो यहाँ पे आप टेम्परेचर लेते हो और ये
सही टाइम लेते, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है पर्सन का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। कि यहाँ पे जो है 37 था, तो फिर 38, 39, 40, 45, इस तरह से जो है वो टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो सकता है पर्सन का, कि जो एक प्राइमरी सिम्टम बनता है टाइफाइड के अंदर। सेकंड हम देखें तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है, वीकनेस बॉडी में हो जाती है, कि जिसको हम फटीग भी कहते हैं। मसल के अंदर आपको काफ़ी पेन होता है, स्वेटिंग मतलब कि पसीना होता है, ड्राई कफ जैसी कंडीशन फॉर्म होती है कि जब आपको ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर फैलता है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि खाना खाने का मन नहीं होता, वेट लॉस होता है, एब्डोमिनल काफ़ी पेन होता है, कुछ केसेस में डायरिया हो जाता है, कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन, स्किन के ऊपर भी हम देखें तो रैसेस डेवलप हो जाते हैं, और एक्सट्रीमली स्वॉलन एब्डोमिन, कि ये जो आपका एब्डोमिनल का जो पोर्शन कहते हैं हम, तो वहाँ पे पेन तो होता ही है और साथों साथ वहाँ पे स्वेलिंग मतलब कि इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह भी देखने को मिलती है। तो अब बात करें कि डायग्नोसिस कैसे होता है, तो टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए जो आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, साथों साथ स्टूल के सैंपल भी कलेक्ट करके उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, और यूरिन टेस्ट भी किया जाता है, कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। और ये सैंपल्स के अंदर समझो कि ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया डिटेक्ट होते हैं, तो कंफर्मेशन के लिए जो है वो आगे विडाल टेस्ट जो है वो परफॉर्म की जाती है, कि जो एक कंफर्मेटिव टेस्ट बनती है टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए। तो ये सब जो है वो अच्छे से माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज किए जाते हैं, और फिर कंफर्मेटिव टेस्ट के तौर पे विडाल टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो विडाल टेस्ट जो है वो एक सेरोलॉजिकल टेस्ट है, कि जो एंटेरिक फीवर के लिए किया जाता है, और उसके जो इन्वेंटर है जॉर्ज फर्नांड विडाल के नाम से ये टेस्ट को भी विडाल टेस्ट ऐसा नाम दिया गया है। और ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो है को यूज़ करके जो है वो इन्फेक्टेड पर्सनस के सैंपल्स को जो है वो एनालाइज किया जाता है, कि जिससे पता चलता है कि टाइफाइड फीवर जो है कंफर्म है या फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो हमें विडाल टेस्ट परफॉर्म करने के बाद पता चलता है। अब जो है मेन पॉइंट पे हम आते हैं, तो वो देखो तो अब ट्रीटमेंट कैसे होती है, कि आपको इन्फेक्शन तो हो गया साल्मोनेला टाइफी से कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर वाटर से आपके अंदर फैल चुका है, डायग्नोसिस से भी कंफर्म हो गया है विडाल टेस्ट वगैरह से, तो यहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव ऑप्शंस जो है वो है एंटीबायोटिक्स। बिकॉज कि ये जो टाइफाइड है एक टाइप का फीवर है, बट यहाँ पे जो ये फीवर होने का जो रीज़न है वो है बैक्टीरिया है। तो एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस की जिसको हम कहते हैं कुछ पॉपुलर एंटीबायोटिक्स, कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सेफ्ट्रिएक्सोन है, तो इसके टैबलेट भी अवेलेबल होते हैं, इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो ये जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट के अंदर। फिर मोस्ट कॉमनली जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और सेफ्ट्रिएक्सोन को भी यूज़ किया जाता है। दूसरी एंटीबायोटिक्स हम देखें तो वो भी सिमिलर जो सेफालोस्पोरिन्स वगैरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं, फ्लोरोक्लिनोलॉन्स के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन्स वगैरह है, वो भी जो है यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और एंटीबायोटिक के साथ साथ जो है वो पर्सन को रिहाइड्रेट करना मतलब कि प्रॉपर हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है, जिसके लिए ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर मतलब कि प्रॉपर जो है वो पानी देते रहना चाहिए पेशेंट को, कि जब भी टाइफाइड का इलाज होता है, ट्रीटमेंट होती है, तो उस वक्त प्रॉपर अमाउंट में पानी देना ज़रूरी है पेशेंट को। एंड इन मोर सीवियर केसेस वेयर द बाउल हैज़ बिकम परफोरेटेड सर्जरी में भी रिक्वायर, कि आपके बाउल मतलब कि आपके जो इंटेस्टाइन है वो काफ़ी परफोरेटेड हो जाते हैं, ऐसे कि जिनके अंदर आपको जो है वो छोटे छोटे हॉल्स देखने को मिलते हैं, कि इस तरह से कि ये आपका इंटेस्टाइन है, तो उसको आप देखो तो इस तरह से परफोरेटेड हो चुका है, कि जैसे कोई सीव होती है तो उसके अंदर ऐसे जो हॉल बनाए हुए होते हैं सीविंग के लिए, तो सेम लाइक दैट आपका बाउल भी ऐसे परफोरेटेड हो जाता है। तो उस वक्त सर्जरी जो है वो की जाती है उसके इलाज के अंदर। दूसरे जो हम मेडिकेशंस देखें तो कॉमनली जो एंटीबायोटिक्स है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, सेफ्ट्रिएक्सोन है,
और दूसरे जो फ्लॉक्सासिन्स के अंदर हम देखें फ्लोरोक्विनोलोन के अंदर तो सिप्रो है, ओफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन वगैरह है, लीवोफ्लॉक्सासिन। सेफालोस्पोरिन के अंदर भी सेफ्ट्रिएक्सोन जो है वो काफ़ी पॉपुलर है कि जो टाइफाइड के इलाज में यूज़ किया जाता है। तो ये हो गई एंटीबायोटिक। पर जो कुछ सिम्टम्स होते हैं कि जहाँ पे जब आपको फीवर होता है तो पैरासीटामोल जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहता है कि जब फीवर काफ़ी हाई हो गया है तो फीवर को कम करने के लिए, वो सिम्टम को कम करने के लिए पैरासीटामोल दी जाती है। समझे कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो कोई भी एंटीइमेटिक कि जो डोमपेरिडोन जो है वो भी दे सकते हैं। दूसरे भी जो एंटीइमेटिक्स जो हमने देखा था कि उसके अंदर आप ऑन्डेनसेट्रॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं कि जो अलग अलग एंटीइमेटिक्स के तौर पे काम करते हैं कि जो नोज़िया वॉमिटिंग मतलब कि जो उल्टी होती है उसको बंद करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे देखें तो ये मेडिकेशंस के साथ साथ अब वैक्सीन्स भी अवेलेबल है टाइफाइड के लिए। तो उसके प्रिवेंशन के लिए आप ये वैक्सीन्स ले सकते हैं कि विवोटिव जो है वो टाइफाइड वैक्सीन है। ओरल यहाँ पे लिखा है कि लाइव ओरल TY21A विवोटिव करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओरल वैक्सीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइफाइड वैक्सीन लाइव ओरल विवोटिव करके है। फिर सेकंड है जिसको टाइफाइड पिल्स भी कहा जाता है, इट इज़ मेड फ्रॉम एटेन्यूएटेड लाइव बैक्टीरिया कि एक टाइप के जो है बैक्टीरिया जिससे ही बनी हुई एक वैक्सीन है कि जिसको टाइफाइड पिल्स भी कहा जाता है। फिर आप देखें द वैक्सीन्स प्रोवाइड अप टू 5 years प्रोटेक्शन एंड अप्रूवल फॉर यूज इन इंडिविजुअल ओवर 6 year old मतलब कि एज समझो कि 6 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। उसके अलग है कि पैडाटाइफ करके भी है टाइफाइड फीवर वैक्सीन्स, बहुत ही अलग अलग उसके वर्जन्स जो है वो अवेलेबल है। शेड्यूल्स हम देखें तो टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स VIPS है, फिर टाइप बार TVC करके भी है कि यहाँ पे आप देख सकते हो टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स और टाइप बार TCV करके है कि जो उसका जो सिंगल डोज है एट 9 to 12 through 23 months फॉलो बाय बूस्टर एट 2 years ऑफ एज। एंड सेकंड हम देखें तो सिंगल डोज एट 9 to 12 through 23 months फॉलो बाय बूस्टर एट 2 years ऑफ एज। मतलब कि बचपन से ही ये जो टाइफाइड की भी वैक्सीन जो है वो बच्चों को जो लगाई जाती है अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग टू कि ये जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग टू टाइफाइड की वैक्सीन भी लगाई जाती है। तो यहाँ पे आप उसके अलग अलग कंटेनर्स देख सकते हैं कि जो प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन्स के अंदर ये वैक्सीनेशन यूज़ की जाती है। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द टाइफाइड फीवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, फार्मर ऑक्स के ऊपर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।